नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में सियासी तौर पर मजबूत पर अपनी कमजोरियों से घिरी कांग्रेस के सामने एक बड़ा इम्तिहान है। दरअसल पार्टी हाईकमान ने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के लिए सबसे ज्यादा भीड़ हरियाणा से जुटाने का जिम्मा यहां के नेताओं को दिया है। सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ साथ पिछला चुनाव लड़े नेताओं को भी ये टारगेट्स दिए गए हैं। अगर प्रदेश कांग्रेस भीड़ जुटाने में अपना प्रभाव छोड़ती है तो यकीनन पार्टी में आपसी एकता और क्षमता में इजाफा होगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के पास 5 सांसद और 37 विधायकों के अलावा लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं नेताओं की फौज भी है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की रामलीला मैदान में तैयारियां क्या हैं? क्या रामलीला के मैदान के इम्तिहान को पास करने के लिए प्रदेश कांग्रेस तैयार है, और अगर हां तो कितना तैयार है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो रामलीला मैदान बनेगा वोट चोरी का गवाह, और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा कांग्रेस देती आ रही है वो बीच में हालांकि ढीला पड़ा, फुस हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से सिरे चढ़ता नजर आ रहा है। 14 दिसंबर की जो तारीख तय की गई दिल्ली में होने वाली महारैली की, उसमें क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां हैं? एकजुटता जो हमेशा से पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रही है कि एकजुटता हो पाएगी? क्या सभी नेताओं के सुर एक साथ आ पाएंगे जो अलग अलग अब तक राग अलापते रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, और पार्टी की क्या कुछ तैयारियां इस पर भी बात करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। आज हरियाणा की तरक्की, खुशहाली और देश में एक मजबूत राज्य के रूप में पहचान की एक बड़ी वजह ये भी है कि हरियाणा देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। प्रदेश के 22 जिलों में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। मोटा मोटा प्रदेश का 67% हिस्सा दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। यही वजह है कि दिल्ली में जब कोई सियासी रैली, जलसा या इकट्ठ हो तो सबसे पहला ध्यान हरियाणा से भीड़ जुटाने पर होता है। प्रदेश की सियासत में मजबूत होने के बावजूद अपनी कमजोरियों से घिरी हरियाणा कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में हो रही महारैली में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का दम भर रही है। इस महारैली के जरिए वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर पूरे देश में पहुंचाना है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की एक बड़ी बैठक में हरियाणा को बड़े टारगेट्स दिए गए हैं। पार्टी का कार्यक्रम में सब एक हैं, सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सब अपने अपने इलाके से तैयारी कर रहे हैं। किसी मीटिंग में नहीं आना कोई मजबूरी हो सकती है किसी की, है ना? किसी घर में शादी भी हो सकती है, कोई असूचित बात हो गई थी, ऑलरेडी हमारी संपर्क हो गया था, ठीक है। गौरतलब है कि कांग्रेस की दिल्ली बैठक में साफ कहा गया कि महारैली में हरियाणा की बड़ी हिस्सेदारी जरूरी है। इसलिए प्रदेश के सांसदों को 1500 विधायकों को 1000, जिलाध्यक्षों को 500 और पिछले चुनाव में उम्मीदवार रहे नेताओं को भी 500 आदमी साथ ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है। जो कार्यक्रम चल रहा है चलेंगे जिलों पे, उसके बाद ये डेफर किए जाएंगे 14 के बाद। अब 14 की रैली के लिए ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जाएगी जिलावार, जहाँ पे भी करनी होगी जाके कहेंगे, और जिला के कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर रैली को कामयाब करेंगे। गौरतलब है कि ये महारैली कांग्रेस, खासकर हरियाणा कांग्रेस संगठन को मोबाइल की तरह एक्टिवेट करेगी। इससे पार्टी में एकता और मारक क्षमता नजर आएगी। सही भी है, पढ़ाई हो, दवाई हो, व्यापार, नौकरी या फिर सियासत, जूझना तो पड़ता ही है, और फिर यहाँ तो सिंहासन पाने और बचाने की लड़ाई है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान बनेगा वोट चोरी का गवाह, और कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। हमेशा से अलग थलग रहने वाली कांग्रेस, अलग अलग नेता अलग अलग राग अलापते रहे, लेकिन अब एकजुटता का संदेश देने की पार्टी कोशिश कर रही है। कोशिश कितने सिरे चढ़ेगी? तैयारियां क्या हैं? ये तमाम सवाल। देखिए सौरभ, कहावत है, मरता क्या ना करता। मरता हुआ आदमी हर संभव जतन करता है कि वो संकट से बाहर आ जाए।
दिल्ली का रामलीला मैदान या तो रामलीला ऐतिहासिक होती है, आजादी से भी पहले रामलीला होती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बहुत पुराना महानगर है, शहर है। जब मुगल आए थे या विदेशी आक्रमण कर आए थे, दिल्ली का अस्तित्व तब भी था और आज भी है। आज नया जमाना आ गया है, तो रामलीला मैदान जो है दिल्ली का विशाल मैदान है। रामलीला मैदान में वहां हजारों लाखों लोग रामलीला देखते हैं, इतिहास है इस मैदान का। और अब की बात करें तो सियासी रैलियां होने लगी है पिछले 20-30 साल से, तो रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है कांग्रेस के लिए। मेरे को लगता है क्योंकि मई 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए थे, तो अब मेरे को लगता है उसके बाद एक बड़ा मौका ऐसा है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस एक महारैली का नाम दे रही है, रैली नहीं महारैली। और उसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कांग्रेस की हुंकार है कि दिल्ली के इस रामलीला मैदान से पूरे देश में ये आवाज जानी चाहिए जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है। अब भीड़ कहां से जुटेगी? देखिए, दिल्ली के लोग तो कम ही आते हैं, दिल्ली के ज्यादातर लोग तो अपने काम धंधे में बिजनेसमैन है। भीड़ कहां से जुट सकती है? हरियाणा से, क्योंकि कांग्रेस का हरियाणा में लंबे टाइम तक राज रहा है और दिल्ली में भी रहा है। तो यूपी में थोड़ा सा मेरे को लगता है उतना नहीं, यूपी से थोड़ी सी राजस्थान से कम रहेगी, या मध्य प्रदेश कर्नाटक वहां से आ नहीं सकते, पंजाब दूर है, हिमाचल भी दूर है, तो ज्यादा दारोमदार में लगता है हरियाणा कांग्रेस पर है। और जो परसों मीटिंग हुई है दिल्ली में जी, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से कहा गया है कि आप गुटबाजी को छोड़कर पार्टी हित में एकजुटता दिखाएं, मारक क्षमता पार्टी में नजर आए। तो मेरे को लगता है हरियाणा के नेता जैसे भूपेंद्र हुड्डा, ये प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है, रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, मेरे को लगता है अब इनके पास एक मौका है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में एक अच्छे मुकाम पर है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, 37 सांसद है, पांच सांसद है, 37 विधायक है, तो पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है। कमजोरी पार्टी की अपनी है, अंदरूनी कमजोरी है, गुटबाजी है, नेता मिलकर नहीं चलते। तो मेरे को लगता है एक मौका है कांग्रेस में जान फूंकने का। ठीक है, तो जैसे मोबाइल को हम एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट होने के बाद पहुंच बढ़ जाती है, तो कांग्रेस के लिए एक मौका है हरियाणा से अच्छी खासी हाजिरी जुटाकर, और गुटबाजी की छाया नजर ना आए नेताओं पर। ठीक है, अपने अपने ये तो बात सौरभ पक्की है, कांग्रेस में जिस तरह के नेता हैं 4-5, इनकी गुटबाजी तो खत्म हो नहीं सकती, लेकिन वो अपने अपने तौर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं, मेरे को लगता है वो एक मौका है। और इन नेताओं को ये भी नजर आएगा कि उस स्टेज पर रामलीला मैदान में राहुल गांधी खड़े होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, प्रियंका गांधी होगी, और बड़े नेता होंगे, पार्टी होंगे जो इनका इंडिया गठबंधन है। तो एक मौका है एक्सपोजर का, हरियाणा से एक अच्छा मैसेज देने का, पार्टी को मजबूत करने का। देखना है कि ये पार्टी के कांग्रेस नेता क्या कर दिखाते हैं। महेश, बड़े मौके हैं, इससे पहले भी हमने मौके देखे, लोकसभा चुनाव में हमने मौके देखे, कांग्रेस के सामने थे, ऐसा नहीं था कि मौके नहीं थे। विधानसभा चुनाव हुआ प्रदेश का, तब भी बड़े बड़े मौके मिले पार्टी को, लेकिन वो मौका भी गंवा दिया। निकाय चुनाव तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश में सरकार होगी उसके ही पक्ष में जाना माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अब इस मौके को बनाने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक मत हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से हम गुटबाजी देखते रहे हैं प्रदेश के अंदर, क्या वो अब फलीभूत होती हुई नजर आएगी पार्टी के पक्ष में या पार्टी के खिलाफ? क्या रणनीति, क्या ब्लूप्रिंट बन रहा है पार्टी के अंदर खाने? देखिए, शुरुआत में राष्ट्रीय परिदृश्य से करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय फलक पर अगर चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली प्रदेश की बात की जाए, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी और अब शून्य पर जो है निपट जाती है कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब हश्र क्या हुआ सबने देखा। प्रियंका गांधी को कमान दी गई थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन एक तरीके से झोली खाली ही रही। बिहार में क्या हुआ, काफी संभावनाओं का जिक्र कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा था, महागठबंधन के लिए किया जा रहा था। हश्र क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। ये मानकर चलिए कि राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और ऐसा नहीं कि बदली परिस्थितियों में ये चुनौती कांग्रेस पार्टी खुद को साबित नहीं कर पाएगी, इस चुनौती से पार नहीं पा पाएगी। इतना तो कर लेगी, इस महारैली को महारैली के मायने देने में कांग्रेस पार्टी के नेता कामयाब हो जाएंगे, और पूरा दारमदार, पूरा का पूरा दारमदार मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश से आने वाली भीड़ पर ही रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में सरकार चला रहे थे, उस वक्त भी दिल्ली की रैलियों में जो भीड़ जुटा करती थी वो हरियाणा से जुटाई जाती थी, और दिल्ली की रैलियों पर जो खर्च किया जाता था वो हरियाणा प्रदेश
के नेता यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका भुगतान किया करते थे। तो ये मानकर चलिए कि जिस समय दिल्ली प्रदेश में केंद्र की सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज थी, उस वक्त भी हरियाणा की भीड़ ही दिल्ली की रैलियों को कामयाब किया करती। इस बार भी भीड़ की संख्या के लिहाज से तो ये रैली कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो दिलों में आग जलनी चाहिए विपक्ष के तौर पर, जो एक वोटर के दिल में, जो कि एक विपक्षी दल की रैली में गया है, महारैली में गया है, जो दिलों में आग सुलगनी चाहिए या इस तरह की उम्मीद जो एक सत्ता के खिलाफ वोटर से रखी जाती है, सपोर्टर से रखी जाती है, लीडर से रखी जाती है, वो आग नदारद है। ना तो नेताओं के दिल में वो आग भड़क रही है, ना ही जो दूसरे पायदान पर या तीसरे पायदान पर खड़े नेता, जिन्हें हम हल्का स्तर के नेता कह सकते हैं, जिला स्तर के नेता कह सकते हैं, उनके दिलों में विपक्ष के तौर पर वो आग नहीं दधक रही। और अब वोटर तक आएंगे तो जाहिर है, जब ऊपर के नेताओं के दिलों में कोई आग नहीं है तो फिर वोटर में वो आग आप कैसे ढूंढ सकते हैं। ये मानकर चलिए कि संख्या के लिहाज से अगर आप गिनती गिनेंगे तो महारैली को कामयाब करने की जो जिम्मेदारी आएगी वो हरियाणा पर आएगी, और इस रैली को कामयाब करने में हरियाणा प्रदेश के नेता कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वहाँ रैली के मैदान में, रामलीला मैदान में जो भीड़ नजर आएगी, उनके दिलों में आग नहीं हो सकती। परिस्थितियों के लिहाज से ये बात हम आज ही कह सकते हैं। लेकिन इतना मानकर चलिए कि अभी कांग्रेस पार्टी को, अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को संबल देना पड़ेगा, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं को ये लगने लगा है कि इतनी आंधी के बाद भी, कांग्रेस पार्टी की आंधी चल रही थी, इतनी आंधी के बाद भी अगर सत्ता पर कांग्रेस पार्टी काबिज नहीं हो पाई तो फिर ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं होगा। एक तरीके से दिल तोड़ चुका है कांग्रेस पार्टी का वोटर, कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर। उन्हें लगता है कि ये आपस में लड़ते रहेंगे और ये संभावनाएं यूं ही व्यर्थ चली जाएंगी। इससे ज्यादा आंधी आ नहीं सकती और इससे ज्यादा ताकत विपक्ष में रहकर कांग्रेस पार्टी हासिल कर नहीं सकती। तो वो जो दिल टूटा हुआ है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ तक कि टिकटार्थियों का, वो दिल जोड़ने की चुनौती तमाम नेताओं पर होगी। फिलहाल अलग अलग टारगेट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। शैलजा को अलग टारगेट, हुड्डा को अलग टारगेट, रणदीप सिंह सुरजेवाला को अलग टारगेट। तो अलग अलग टारगेट्स को जोड़कर राहुल गांधी अपना टारगेट तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का बतौर विपक्ष हरियाणा में जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सकता। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है अब इन तैयारियों के बाद? कहा जा रहा है कि अब सबूतों के साथ, वोट चोरी के सबूतों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस हुंकार भर रही है। 14 तारीख दिन नियत किया गया, 14 दिसंबर दिल्ली के रामलीला मैदान को चुना गया है। अब क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? अब नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, इस रैली का कांग्रेस ने शुद्ध अपने संगठन के स्तर पर, मतलब इस पर सहयोगी दलों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ कांग्रेस की विशुद्ध रैली है। तो कांग्रेस का पूरा संगठन जुट रहा है इस रैली के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो इसलिए सहयोगी दलों का भी सहारा नहीं लिया जा रहा। कांग्रेस अपने बलबूते पर ही ये रैली कर रही है और देश भर में कांग्रेस ने 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए हैं। तो ये कांग्रेस अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। और जिन राज्यों में अगले वर्ष चुनाव भी होने हैं और जहां पर सर का ये एक अभियान शुरू होने जा रहा है, तो कांग्रेस अपनी ताकत, जो अपनी ऊर्जा है, उन्हीं राज्यों में केंद्रित कर रही है। अब जहां तक है कि रैली में उपस्थिति, बिल्कुल ठीक बात है कि रैली में भीड़ तो जुट जाएगी। अब रैली में किस समर्थकों की कितनी भीड़ आई? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये शुरू की थी, अपने एक अलग परंपरा शुरू की थी। जब कांग्रेस के शासनकाल में रैलियां होती थी तो भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को गुलाबी पगड़ी पहनाते थे, ताकि ये एक संकेत माना जाता था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं। इससे अनुमान लगता था कि रैली के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने समर्थक आए हैं। तो अब भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनमें अब किस गुट की कितनी हाजिरी है, कोई मापदंड तो है नहीं। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जो हैं इस रैली में गुलाबी पगड़ी पहनकर आएंगे, जिससे ये एहसास होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की जो उपस्थिति है बहुत ज्यादा है, वो उपस्थिति दिखाई देगी। और जिला स्तर पर भी ये जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो ऐसे में ये मापदंड किस तरह सिद्ध होंगे, इसका तो कोई पैमाना है नहीं। भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने समर्थक आए, कुमारी शैलजा के कितने आए, रणदीप सुरजेवाला के कितने आए, कोई मापदंड नहीं है। बिल्कुल। तो हालांकि देखिए, जब भी वाहन होंगे उन पर समर्थकों के, नेताओं के चित्र भी लगे होंगे, वाहनों की संख्या का भी अनुमान लग सकता है, लेकिन उन वाहनों के अंदर कितनी हाजिरी रही है
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका बहुत पहले ही तोड़ निकाल लिया था। तो अब कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला किस तरह का तोड़ निकालते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि मुझे तो यही लगता है कि रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहेगा, लेकिन रैली के माध्यम से हरियाणा के कांग्रेस जनों में एकता हो पाएगी ये संभव दिखाई देता है, क्योंकि जब चुनाव के समय में एकता नहीं हुई तो एक रैली को लेकर कैसे एकता संभव हो सकती है। हाँ, छदम दिखावा अवश्य किया जा सकता है। वीरेंद्र जी, दिखावा होगा तो दिखावे पर प्रभावित कितना होंगे कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर वोटर्स की बात करें, आगामी जो चुनौतियां पार्टी की ओर बढ़ती नजर आएंगी अगर ये दिखावा महज रह गया तो क्या पार्टी को अब भी संभलने की और समझने की जरूरत नहीं है? संजीवनी कैसे मिले पार्टी को, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, अब पार्टी को संजीवनी कैसे मिले, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार कैसे हो, आपको अपनी गतिविधियां तो संचालित करनी पड़ेगी। देखिए, हरियाणा में तो निकट भविष्य में चुनाव है नहीं, जिन राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहती है और सक्रियता के लिए आंदोलन है, सड़क पर आकर संघर्ष करना है, जनता के मुद्दे उठाने हैं। अब चुनाव योग पर कांग्रेस हमलावर है और इससे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि चुनाव योग की जो भूमिका है वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर है, तो कांग्रेस उस दिशा में काम कर रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई मनोबल हरियाणा में तो है नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं है और अभी बहुत लंबा समय पड़ा है। 3 नगर निगमों के चुनाव अगले वर्ष हैं, जनवरी में इन 3 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो कांग्रेस तो किस दृष्टि से कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है इस पर तो अभी संदेह है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी इन चुनाव को लेकर कोई बहुत अधिक उत्साह नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी शासित है, हरियाणा में भी सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हरियाणा में तो कोई अग्नि परीक्षा है नहीं। और ले देकर एक जो मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव होने हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिलनी है अगर कांग्रेस के 37 विधायक एकजुट रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी कोई खेला कर दिया तो कांग्रेस को इस सीट से भी वंचित होना पड़ सकता है। तो ऐसे में हरियाणा की स्थिति तो इतनी ज्यादा कांग्रेस के लिए अभी कोई उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में इसका जो प्रभाव पड़ेगा और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, वो इस रैली के माध्यम से कांग्रेस अपनी एकता का, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकती है। देवेंद्र, सवाल ये है कि जैसा वीरेंद्र जी ने भी कहा, महेश ने भी जिक्र किया, अब एकजुटता के हिसाब से शक्ति प्रदर्शन होगा या फिर अंतरदलीय प्रदर्शन होगा? हुड्डा गुट अलग होगा, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने जिक्र किया कि पिंक पगड़ी पहन कर आएंगे या जो भी उन्होंने रंग डेजिग्नेटेड किया होगा। अब शैलजा गुट अलग प्रदर्शन करेगा, रणदीप सुरजेवाला गुट अलग प्रदर्शन करेगा। तो एकजुटता कहीं ना कहीं गले की फांस बनी हुई है अभी भी पार्टी के लिए, एकजुट हो पाएंगे क्या? देखिए सौरभ, 3-4 बातें हैं। ये जो महारैली हो रही है, अभी 2 हफ्ते का टाइम, आज 1 तारीख है, 2 हफ्ते का टाइम है। मेरे को लगता है एक चीज तो ये है कि कांग्रेसी लंबे टाइम से इनको जंग लग गया है घर बैठ के, क्योंकि 1 साल हो गया चुनाव को, 13 महीने हो गए। अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद कोई बड़ा आयोजन हुआ नहीं। घरों में एक दूसरे की निंदा चुगली में लगे रहे, गुटबाजी में बटे रहे, अपने अपने नेताओं की दिल्ली जाकर हाजिरी भरती है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग हैं, शैलजा को हर हफ्ते जाके मिलाते हैं, हाजिरी लगाते हैं कोठी पर। ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा के हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के ये है कि जीटी रोड बेल्ट की बात करूं, जहां बीजेपी बहुत मजबूत हो, ये तीनों टाइम लोकसभा से विधानसभा, जीटी रोड बेल्ट पे भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा चुनाव में जोर दिया था, यहाँ रोड शो भी किए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बहुत सारे पुराने साथी अब उनसे किनारा कर गए हैं। पानीपत की बात करूं, सोनीपत, पूरी जीटी रोड बेल्ट में जो बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कोशिश की थी, पहली रैली करनाल में की थी विधानसभा चुनाव में, कि जीटी रोड चूंकि व्यापारियों का तबका है और व्यापारियों में भूपेंद्र हुड्डा के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के बहुत सारे साथी पुराने टिकट से नाराज होके, जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, पानीपत में 4-5 ऐसे बड़े नेता थे जो भूपेंद्र हुड्डा के संघर्ष काल के साथी थे 20-25 साल से, लेकिन टिकट के इंतजार में थे। टिकट नहीं मिली, जिस आदमी को टिकट मिली उससे सारे दूर हो गए कि इस आदमी को टिकट दिया जो चुनाव जीत नहीं सका। तो वो नेता भूपेंद्र हुड्डा से अब कट रहे हैं, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, पूरी जीटी रोड बेल्ट पे। एक बात तो ये, दूसरा, क्योंकि 1 साल में कोई कांग्रेसियों ने कोई बड़ा आयोजन, कोई प्रदर्शन किया नहीं, छोटे मोटे जिला स्तर पे पुतले फूंकते रहे या ज्ञापन देते रहे। एक बड़ी रैली है जो दिल्ली में होनी है, जिस स्टेज पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे। कांग्रेस अपने बूते रैली इसलिए करी है, अच्छी खासी भीड़ जुटाकर कांग्रेस अपने साथी गठबंधन के जो साथी हैं उनको ये दिखाना चाहेगी कांग्रेस उतनी मजबूत है, पूरी फौज है। और एक तो कार्यकर्ताओं में एकजुटता आएगी, भले ही एकजुटता ना हो, गुटबाजी रहे, लेकिन जो बड़े नेता हैं, सुरजेवाला को टारगेट्स दिए गए, 3 जिलों में वो
प्रभावी हैं। भूपेंद्र हुड्डा का जो एरिया है, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, कुछ हद तक पानीपत, तो जो बड़े नेता है उनको उनके अपने क्षेत्र में 3-3, 2-2, 4-4 जिलों में उनको एक टारगेट्स दिए जाएंगे। आप भीड़ तो जुटाओ, गुटबाजी तो रहेगी, लेकिन वो अपने कद के हिसाब से इस रैली में भीड़ जुटाएंगे। दूसरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थोड़ा एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी आएगी। घरों में बैठे हैं, जंग लगा हुआ है उनको, तो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में रैली का नजारा कुछ और होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत गुटबाजी की बहुत बड़ी कीमत कांग्रेस ने चुकाई है, नेताओं ने भी चुकाई है, थोड़ा बहुत इनको समझ आ जाए तो दूसरा अपने गठबंधन साथियों को कांग्रेस दिखा सकती है इतनी बड़ी रैली करके कि हम अगर लीड कर रहे हैं गठबंधन को, बड़ी पार्टी है तो हमने शक्ति प्रदर्शन कर दिखाया, हमारी एनर्जी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पार्टी में कितना कुछ है। तो ये 2-3 तरह के प्रभाव छोड़ने की कोशिश होगी। बड़े नेताओं को भी लगेगा कि अगर कांग्रेस अब बहुत हो गया, 2 कार्यकाल से बाहर है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, चौथा कार्यकाल खोना नहीं चाहेंगे। सब बड़े नेता भी चाहेंगे अपने, क्योंकि वो भी नेता तब तक बने जब नीचे वाले उनको, उनके सपोर्टर्स कार्य करता है। अगर कांग्रेस इसी तरीके चलेगी तो फिर तो भगवान ही मालिक है, राम भरोसे है कांग्रेस। महेश, 2 सवाल बेहद अहम है। एंटी इनकम्बेंसी हमने देखा प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर कांग्रेस अब दिल्ली में कूच करने जा रही है, कितना भुना पाएगी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं मीटिंग में अगर कोई नेता नहीं पहुंचता है तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। क्या वाकई में मजबूरी है, या फिर वो मजबूरी अब रैली में नहीं दिखेगी? क्या संभावना की जा सकती है? शॉर्ट में जवाब दें दोनों। देखिए, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अस्तित्व की लड़ाई राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जिस तरीके का बिहार का चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अस्तित्व पर खतरा इस वक्त बना हुआ है, तो उस खतरे को टालने के लिए ये महारैली बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक नेताओं की बात है, कुमारी शैलजा भी जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुई थी। राम नरेंद्र के जन्म दिवस के मौके पर नजर आई थी कुमारी शैलजा। तो ये मानकर चलिए कि अगर शैलजा नज़दीक पहुँच गई है राम नरेंद्र के, या इसको वाइस वर्सा कहें कि राम नरेंद्र अगर कुमारी शैलजा के करीब पहुंच गए हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला और किसी हद तक फिर कैप्टन अजय यादव के करीब पहुंचने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अलग अलग टारगेट्स इन नेताओं को मिलने हैं। भीड़ की संख्या के लिहाज से तो ये रैली कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो परिस्थितियां, अलग अलग बिखराव की जो परिस्थितियां पहले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी, मुझे लगता है कि परिस्थितियों में तो कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला है। बिखराव पहले भी था, बिखराव अब भी है और इस रैली के बाद भी रहेगा। बिल्कुल, आने वाले समय में पार्टी क्या कुछ बेहतर कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामलीला मैदान में कांग्रेस इम्तिहान देने तो जा रही है, इम्तिहान में कितना पास होगी, कितना वोटर्स को वो अपने परिणाम में परिवर्तित कर पाएगी, तमाम सवालें देखना होगा, बेहद दिलचस्प होगा।